जहाँ बड़ी बहू सुधा चूल्हे में खाना बनाते हुए खिसिया कर बुदबुदा रही थी। मुश्किल से मचान पर से 7-8 तोड़ी टूट कर निकली हैं। ये भी बनने के बाद गलकर इतनी थोड़ी हो गई कि इतनी से तरकारी में 12-13 जनों को कैसे खिलाएंगे। गुंजा, चावल धो दिया हो तो जल्दी से ले आओ। जेठानी जी, अभी चावल नहीं धुला, इतनी देर से चंपा कल चला रही हूँ, लेकिन अभी तक अंदर से काई जैसा जमा जमा पानी निकल रहा है। हर महीने हम लोग इस मकान में रहने का 3-4 हजार रुपए किराया भर देते, लेकिन फिर भी पीने के लिए मीठा पानी नहीं लगा। इस हैंडपंप का खारा पानी पीना पड़ता है। गर्मी में पानी में किन किन रेत निकलती है और बरसातें लगते ही काई का जमा पानी निकलने लगता है। जितने का हमारे पति लोगों ने इस मकान का किराया भर दिया, उतने में ज्यादा नहीं तो 25 गज जमीन खरीद कर जड़ से घर बनवा लेते, तो एकदम मंजिल बनवा कर रह लेते। हर महीने कम से कम हम पांचों बहू को टेंशन तो नहीं लेनी पड़ती कि मकान मालिक कब आकर किराए के लिए टोक जाएगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, इस पानी से चावल धोने के लिए काई कैसे अलग करूं। तभी मंजली बहू रीता जुगाड़ लगाती है और एक सूती की कतरन हैंडपंप के पानी निकलने वाले मुंह पर बांध देती है, जिससे पानी साफ आने लगता है। लो, मैंने इस काई का जुगाड़ कर दिया, आप धो लो चावल। वैसे मानना पड़ेगा मंजली जेठानी जी के अद्धान से जुगाड़ लगाया है आपने। अब हैंडपंप का पानी इस कपड़े से खुद ही प्यूरिफाई होकर छन कर आएगा। कुमुद ऐसा बोली रही होती तभी मौसम काला कर देता है। तेज तेज बिजली चमकने के साथ आंधी उठ जाती है। लगता है तगड़ी आंधी पानी होने वाली है। अभी पूरी तरह खाना भी नहीं बना। देवरानी जी, जल्दी चावल धोकर दे दो, वरना बारिश आ गई तो चावल नहीं बन पाएगा। जेठानी जी, धो रही हो। एक तो इतने बड़े पतीले में चुल्लू भर चावल मुट्ठी में नहीं आ रहे। तभी देखते देखते तेज आंधी पानी बरसने लगता है। पांचों जुगाड़ू बहुएं रसोई का सामान समेटने लगती हैं। अभी तो घटाएं एकदम साफ थी, एकदम से इतनी मूसलाधार बारिश कहाँ से शुरू कर। नुपुर, ये मिट्टी वाले मसालेदानी उठाकर अंदर ले चलो, नहीं तो भीग जाएगी। लाइए उपले की टोकरी मुझे दे दीजिए जेठानी जी, मैं अंदर ले जाती हूँ। तब कुमुद चूल्हे पर चढ़ी सब्जी की कढ़ाई जल्दी से उठाकर मकान के अंदर ले जाकर रख देती है। बड़ी बहू सुधा जैसे ही आंगन में बना चूल्हा पन्नी से ढकने लगती है तो मूसलाधार बारिश के चलते अचकन की मिट्टी गल चुकी थी। हे भगवान जी, कितने जतन से मैंने धूप गर्मी में नदी के पास से मिट्टी लाकर चूल्हा बनाया था और बारिश में मेरा चूल्हा टूट गया। अब खाना पीना किस पर बनेगा। बरसात में चूल्हा भीग कर टूट जाने के चलते सुधा को परेशान होते देखकर सास गोदावरी कहती है, बड़ी बहू, मिट्टी का चूल्हा ही तो था, भीग कर टूट गया तो टूट गया। वैसे ही सावन भदवा के मौसम में तुम खुले आंगन में खाना नहीं बना पाती, इसलिए तुम मुझे मिट्टी ला कर दे देना। मैं भंडार कोने में 2 मुंह का चूल्हा डाल दूंगी, एक बार में दाल भात बनकर तैयार हो जाएगा। बारिश के मौसम भर मकान के अंदर में ही खाना पीना कर लो। जहाँ एक तरफ पड़ोसी अड़ोसी बारिश के मौसम में अपने पक्के मकान में आरामदायक जिंदगी बिता रहे थे, वहीं बरसात का मौसम लगा देखकर पांचों बहुएं काफी परेशान हो जाती हैं, क्योंकि इस किराए के मकान में पिछले 10-15 सालों से गोदावरी अपने 5 बेटों, 5 बहू और उनके 3 बाल बच्चों समेत किसी तरह टाइम काट रही थी। लेकिन छत दीवार कच्ची और कमजोर होने के चलते बारिश के मौसम में इन्हें टपकती छत के अंदर रहन सहन करने में काफी परेशान होना पड़ता था। मूसलाधार बारिश से उनके मकान की छत चूने लगती है। जेठानी जी, देखिए बारिश की 2-4 बूंद नहीं पड़ती कि हमारा मकान चूने लगता है, क्या करेंगे। और क्या करेंगे, हर साल की तरह जैसे बारिश में बर्तन लगाकर एक जगह पर दही की तरह जमकर पानी इकट्ठा करते हैं वही करेंगे, क्योंकि इस साल भी हमारे निखट्टू पतियों से मकान की छत पक्की नहीं करवाई गई। गुंजा के ताना कसने पर प्रभात भड़क जाता है और दोनों में झगड़ा होने लगता है। बस तुम लुगाइयों में से तो हम 5 भाइयों का घर में थोड़ी देर बैठना भी देखा नहीं जाता। अरे हमारा घर में रहकर खाना तुम सभी की आंखों में खटकता है। बस दिन भर घर के बाहर रहकर गधा मजदूरी करो, तब सब ठीक है। बस रहने दीजिए। आप पांचों भाइयों की कमाई में तो जैसे आग लगी पड़ी है। पिछले साल बरसात से बोलते बोलते इस साल की बारिश की शुरुआत हो गई, लेकिन फिर भी आप पांचों भाइयों से इतने पैसे भी नहीं जुड़े कि कम से कम घर की छत दीवार पक्की करवा दो। मैं तो करम फूट गया ऐसे निकटो पति से शादी करके। हाँ तो बोल देती अपने पिताजी को, कोई सरकारी सर्विस वाला पैसे वाला दामाद ढूंढ लेते। करवानी थी ना कमाते खाते परिवार में शादी। 2 टाइम की रोटी तो तुम्हें मैं ही कमा कर खिला रहा हूँ ना, कि तुम्हारे पिताजी। एक तरफ बरसात का कहर था, वहीं मकान के अंदर अपने बहू बेटे को इस कदर झगड़ा करते देखकर बिस्तर पर पड़े बीमारी की हालत में जूझते हुए हरिहर ने कहा, हे भगवान, अरे क्यों तुम मियाँ बीवी जब देखो झगड़ते रहते हो। अरे गोदावरी, इन दोनों को शांत करो, मेरा सिर दुखने लगा। तुम दोनों मर्द लुगाई को लाज लग रही है कि नहीं थोड़ी भी। यहाँ तुम्हारे ससुर ने खटिया पकड़ रखा है और तुम दोनों झगड़ रहे हो। प्रभात गुंजा, गरम मिजाज से मसले का निवारण नहीं निकलता। अब तो जो हालात सामने है उसे झेलना ही पड़ेगा। तभी बड़ा बेटा मनोहर नरमी से समझाता है, देखो तुम सब तो जानती हो, मानसून के मौसम में हमारा दिहाड़ी भत्ते का काम बहुत ही ठप हो जाता है, वरना पक्का करवा दे रहे।
और वैसे भी किराए के मकान में रहकर खुद के पैसे लगाकर काम करने से मकानदार किराए में नहीं कटेगा। कुछ खाना बनाया है तो दे दो, हम खाकर काम पर जाएं। रीता बहू अपने देवर जेठ पति को खाना परोस दे। तभी रीता असहज होकर कहती है, माँ जी केवल सब्जी बन पाई है, भात बनाने जा रही थी, इतने में बारिश हो गई। रीता बहू देख, रात की कोई बासी कोसी रोटी बची हो तो दे दे। तुम पांचों के पतियों को इतनी समझदारी है कि चूल्हा टूटा पड़ा है तो टटका चावल कहाँ से मिलेगा। तब रीता थोड़ी थोड़ी सब्जी के साथ हिचकिचाते हुए रोटी परोसती है। जेठ जी वो सब्जी कम है इसलिए थोड़ी थोड़ी दी है। कोई बात नहीं, इतने में तो रोटी खा लेंगे। पांचों थोड़ी सी सब्जी। पांचों बहू घर पहुंचनी है तो मकानदार राजू को मार रहा था। दादी मुझको बचाओ, मोटे खड़ूस अंकल मुझको मार रहे हैं, मुझको बहुत दर्द हो रहा है। मकानदार जी छोड़ दीजिए मेरे पोते को। हरामखोर कहीं का, तूने मुझे मोटा बोला, अभी देख मैं तेरी कैसी खाल